हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय हम घनश्याम बाबा के साथ हम जा रहे हैं मोह गाँव, जहां देवगंगा का संगम स्थल है। तो ये मंडला से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं देवगांव। और आज हम संगम स्थल पर जो बुढ़नी नदी है, जो संगम स्थल है, वहाँ के दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्रा ब्लॉग में। और देखिए, ये दादा धनीराम जी धुनी वाले बाबा की बगीची आश्रम। और यहीं से आगे चलते हैं तो मैया जी शुरू हो जाती हैं। मैया जी के ऊपर जो ब्रिज है उस पर से हम अभी मैया जी को पार करेंगे। इसको पार करते हुए हम चलेंगे मोह गाँव, देवगांव के लिए, जहां देवगांव संगम स्थल है। तो दोस्तों, मंडला से देखिए, ये ब्रिज से होकर के हम मैया जी को पार करते हुए चलते हैं अभी मोह गाँव। और आज हम पहुंचेंगे देवगांव संगम, जहां मां नर्मदा जी के पावन तट पर दिव्य दर्शन और अद्भुत शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। इस यात्रा में आपको मिलेगा नर्मदा जी का सुंदर संगम घाट का मनमोहक दृश्य, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण। यदि आपको धार्मिक यात्रा, नर्मदा परिक्रमा और भारत की आध्यात्मिक जगह पसंद हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। और दोस्तों, हमारे संग मंडला के ही एक शुक्ला जी हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। वो आश्रम चलाते हैं देवगांव में। उन्होंने बतलाया है कि रास्ते में अभी 2 गांव आएंगे, उनमें दोनों गांव जो हैं क्रिश्चियन बन चुके हैं। 70% आबादी उसमें क्रिश्चियन बन चुकी है। तो ये बड़ा दुख होता है कि इस तरह से ये धर्म परिवर्तन आदिवासी लोगों में किया जा रहा है। तो गांव की गांव पूरे क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, और यह एक बड़े दुख की बात है। इसके लिए तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन ना हो। आखिरकार हम मंडला से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम देवगांव आ चुके हैं। देवगांव संगम स्थल, ये यहाँ ये धर्मशालाएं वगैरह और आश्रम वगैरह बने हुए हैं। तो बस हम ये पल भर में हम संगम स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम मोह गाँव जो संगम स्थल है बुढ़नी नदी का, उस जगह हम आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं, आपको मैया जी के दर्शन कराते हैं। ये इस तरह से यहाँ धर्मशाला वगैरह हैं, परिक्रमा वासियों के रुकने का स्थान भी है। और कुछ दिन के बाद ये पुल भी बन जाएगा, तो जिससे कि परिक्रमा वासी सीधे मंडला इस पुल के द्वारा जा सकते हैं। ये इस तरफ से जो है मैया जी का प्रवाह है, और इधर से ये बुढ़नी नदी है, और ये सामने संगम स्थल है। इसको कहते हैं देवगांव संगम। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर यहाँ मैया जी के दर्शन संगम स्थल पर। और इधर से ये बुढ़नी नदी।
मैया जी के दर्शन कराने के बाद दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं, यहाँ परशुराम जी का मंदिर भी है और जो आश्रम है शुक्ला जी का, उस आश्रम भी ले चलेंगे। ये परशुराम की बताते हैं जन्मभूमि स्थल है, तो इस पर हम दर्शन करते हैं मंदिर में अंदर। फिर उसके बाद हम जो शुक्ला जी का जो आश्रम है वहाँ चलेंगे, उस आश्रम में भी थोड़ा हम रुकेंगे। दोस्तों देखिए, जो नर्मदा सेवा समिति के जो शुक्ला जी हमारे साथ आए हुए हैं, वो ये उनका आश्रम है यहाँ पर भी। तो चलते हैं इस आश्रम में। यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों को रुकने की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था दी जाती है। सबसे पहले करते हैं मैया जी के दर्शन। यहाँ टॉयलेट बाथरूम की सुविधा, स्नान वगैरह की सुविधा है। ये भी सारे नल लगे हुए हैं, अच्छी व्यवस्था है। खुले में भी काफ़ी परिक्रमावासी यहाँ रह सकते हैं, रुक सकते हैं। और ये शायद वाटर, पानी का प्लांट है। ये बहुत अच्छी सुविधा है। ये आश्रम हालांकि इतना बड़ा तो नहीं, छोटा है, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये किचन एरिया, तो दोस्तों मैं इस समय मोहगांव के पास जो देवगांव है, संगम है, उस स्थान पर हूँ। ये त्रिवेणी संगम कहलाया जाता है। मेरे इस तरफ से ये बुढ़नी नदी आती है और इस तरफ से ये माँ नर्मदा जी, तो इसलिए इसको यहाँ ये त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो मैं आपको आज यहाँ मैया जी के इस त्रिवेणी संगम के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ। तो हमने दर्शन किए और मेरे चैनल के माध्यम से आप भी दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके प्यार पाने के लिए मैं चाहता हूँ आप मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।